रामकृष्ण हरी महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय यूट्यूब चॅनल माऊली कीर्तन सोहळा या चॅनलवरील उपलब्ध सेवा सप्ताह कीर्तन जयंती व पुण्यतिथी कीर्तन भागवत कथा शिवपुराण रामकथा संगीतमय भजन हरी जागर इतर सर्व धार्मिक कार्यक्रमाचे लाईव्ह शूटिंग प्रसारण यूट्यूबवर करण्यासाठी आजच संपर्क करा। चॅनल प्रमुख श्री गणेश चोपडे पाटील आणि श्री कृष्णा चोपडे पाटील। हरियाणा इथले बाबाजी आहेत आपल्यासोबत मठाचे प्रमुख। ते आज इथं चुडावामध्ये महंतांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावा, बाबांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावं इथे खूप मोठं अन्नदान करण्यात आलं। त्यानंतर महाराष्ट्रातले ख्यातनाम कीर्तनकार बाळू महाराज गिरगावकर यांनी कीर्तन केलं। त्यांनी एक मंत्राचा जप सर्व नागरिकांना देणं। बाबाजींना काय वाटतंय महाराजांबद्दल आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या। बाबाजी आप उनसे कैसे मिले थे पहली बार? जय श्री कृष्ण। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। मेरा नाम ठाकुरदास है। मैं बचपन से महाराज जी की सेवा में आया करता था यहाँ पर। तो बचपन में मेरी इलायची लगन के साथ लगती गई है। तो महाराज जी कह रहे थे कि तेरी क्या इच्छा है भविष्य में। मैंने कहा महाराज जी मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, तो अपना जीवन आपको समर्पण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देख आपकी क्या इच्छा है। तो माँ बाप अपने माता पिता को पूछा उन्होंने क्या बच्चा आपका ऐसा करना चाह रहा है। तो उन्होंने भी आप मेरे पर ही छोड़ दिया, आपकी जैसी इसकी इच्छा हो। तो उनकी सेवा में ही मैं कम से कम हो गए मेरे को 18-20 साल हो रहे उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पण किया है उनकी सेवा में। तो उन्होंने मेरे को बचपन से बड़ा किया है, एक जिम्मेदारी दी है, अपना खुद का मतलब अपने पैर पे खड़ा रहना सिखाया है, अपने माता पिता की तरफ प्यार दिया है, स्नेह किया है। और इस समय अब उनकी उम्र काफ़ी हुई है और शरीर में काफ़ी अस्वस्थ रहने लगे हैं। तो उन्होंने अपने इस मतलब समाज में जैसे अखाड़े में उदासीन अखाड़े से उनका मतलब है जुड़े हुए हैं। उदासीन पंचायत नया अखाड़ा जो उदासीन अखाड़े के नाम से जाना जाता है। 13 अखाड़ों में से एक है वो उदासीन पंचायत नया अखाड़ा। उस अखाड़े से जुड़े हुए हैं महाराज जी हमारे गुरु भगवान। तो उनसे मतलब यही कि जो अभी स्वास्थ्य की उनको मतलब काफ़ी स्वास्थ्य खराब रहता है उनका। तो उसकी वजह से वो उनका इच्छा थी कि यहाँ पे जैसे काफ़ी भगत लोग उनको ना चाहने वाले बहुत प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब काफ़ी सालों से उनके प्यार दिखाते हैं, सेवा करते हैं उनको। तो महाराज जी की भी इच्छा थी कि भाई हम भी कुछ अच्छा कार्य करें इनके प्रति, जैसे उन्होंने हमको इतना अच्छा प्यार स्नेह दिया है। तो महाराज जी की भी इच्छा थी कि भाई अब उनको भी हम कुछ करें। तो इस उद्देश्य से उन्होंने मतलब हर जगह पर अपना नक्षत्र लगाया और जहाँ भी जितना भी हो सके अपने तरफ से दान पुण्य किया और कर भी रहे। जैसे हरिद्वार में भी किया अभी, और उसके बाद वृंदावन में किया है, भोपाल में किया है, हरियाणा में भी किया है। अभी वो 2 दिन पहले वाखरे में भी किया है। वहाँ पे कीर्तन का भी प्रोग्राम रखा हुआ था और महाप्रसाद का भी। वैसे इसी उपलक्ष्य में आज भी ऐसे किया है। दान से कितनी ताकत मिलती है एखादा बीमार आदमी का? हाँ बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं। देखो अपने से जितना भी हो तो करना चाहिए। तो जैसा भी तिल फूल हो जितना भी हो सके तो है तो करना चाहिए। जिनके पास है करने लिए तो दिया है, परमात्मा ने दिया है बहुत सारा, तो उसमें से जितना भी हो सके अपने से करना चाहिए। महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो भी है उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं को समर्पण कर रहे हैं। मैं उन्होंने तो कोई कमाया नहीं, उन्हीं का आया हुआ है भक्त जगत से ही, तो उन्हीं को ही उन्होंने अपना सोचा कि चलो इन्हीं को ही समर्पण करें। इसलिए उन्होंने अपने तरफ से जितना भी होगा उनको लगा रहे। और कीर्तनकार ने भी कहा है कि सब भक्तों को भी यही संदेश है कि उनके स्वास्थ्य के लिए एक महामंत्र भी दिया है, ताकि उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया है, ताकि उनको जो पीड़ा हो रही है, क्षति हो रही है, मतलब उनको शरीर में जो बीमारी आ रही है उसको क्षति को कम करे। तो इसी उद्देश्य से वो कीर्तनकार ने भी उनको मतलब सबको कहा है कि भाई 1.25 लाख मंत्र का जाप करोगे तो कम से कम उनकी पीड़ा कम हो सके। बाबा जी आपने जब ये भगवे कपड़े धारण करे, पहले आप एक साधारण इंसान थे, तो उसमें और इसमें कितना फर्क? जीवन में फ़र्क ये बहुत लगता है। जैसे उसमें क्या है अपना, इसमें अपना भजन करना, नित्य नेम करना, आप हाँ जी हाँ जी, उसमें क्या है कि अपना और सिर्फ अपना परिवार समझना है। जो गृहस्थी जीवन है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरे पिताजी है, इसमें हम हैं, हमारे सब परिवार जैसा ही है। जैसे आप हो, सब हो, ये हमारे परिवार जैसा ही है। देखो महाराज जी है, वाला हर इंसान, आपको मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं। जैसे महाराज जी थे, अब महाराज जी ने खुद के लिए नहीं सबके लिए किया है, इनके सब परिवार की तरह ही है ना। हाँ जी, इसी उद्देश्य से उन्होंने अभी जो भंडारा किया है, नक्षत्र लगा रहे,
तो दान कर रहे हैं। वो अब इसी उद्देश्य से किया है कि वो सब समाज उनका ही है, सब अपना ही है। बाबा जी की एखादी ऐसी याद कि तुम्हारे दिल को खटकती है? याद तो बहुत जीवन में है, उन्होंने मेरे को पाल पोस के बचपन में ही बड़ा किया है, काफ़ी याद है उनकी। हाँ जी, हाँ जी, उनसे छोटे से बड़ा किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी है। और उन्हें अपने एक परिश्रम से एक आश्रम भी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। हरियाणा में रहता हूँ मैं, कुरुक्षेत्र जिले में, जहाँ सागांव नगरी है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे एक जिम्मेदारी दी है कि अपना पूजा पाठ करना, आरती पूजा करना, समाज की कल्याण की सेवा करना। जी, ये जिम्मेदारी दे रखी है। बाबा ने आपका एक जीवन ही आपको एक नाम दिया, सब दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा के लिए, अब बाबा की प्रकृति 6 महीने से ऐसी कम ज़्यादा होती ज़्यादा हो है, रही है, उनके लिए स्वास्थ्य क्या करेंगे आप खास तौर पर? बस यही कि परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे कि भाई उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो सके। अपने से जितने प्रयास हो कर रहे, मतलब कोशिश कर रहे हैं ठीक होने के, या फिर हवन कर रहे हैं, परमात्मा को आगे अरदास कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, उनको प्रार्थना ही कर सकते हैं हम तो वही उनकी दुआ ही लग जाए परमात्मा की, भाई उनका स्वास्थ्य में, शरीर में तंदुरुस्ती आ जाए, चलने फिरने हो जाए। हाँ जी।